एक समय था जब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली का नाम लेना भी लोगों के लिए किसी कल्पना से कम नहीं था। शाम होते ही शहरों से लेकर गांवों तक अंधेरा उतर आता था। बिजली आएगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं होता था। कई परिवार अपनी दिनचर्या को सूरज के उगने और ढलने के समय के अनुसार चलाते थे। किसानों के खेत रात में अंधेरे में डूबे रहते और शहरों में रहने वाले लोग भी कटौती से परेशान थे। बिल आते थे लेकिन रोशनी नहीं। यूपी की ये कहानी किसी एक जिले की नहीं बल्कि पूरे राज्य की थी। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही उत्तर प्रदेश सूर्य की रोशनी से जगमगा रहा है और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि एक नियोजित ऊर्जा क्रांति का परिणाम है। दरअसल साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में यूपी की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी और आज वो इतनी बदली है कि विशेषज्ञ भी इसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल बताते हैं। बिजली की खपत बढ़ी, उत्पादन के साधन बढ़े और साथ ही पहली बार आम जनता के घर बिजली बनना शुरू हुई। सिर्फ आना नहीं, ये बदलाव न्यू इंडिया की उस तस्वीर की झलक है जहां नागरिक सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा के उत्पादक भी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश आज भारत में सौर ऊर्जा के मामले में तीसरे पायदान पर आ चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात के ठीक बाद ये प्रगति धीरे धीरे नहीं बल्कि अविश्वसनीय तेजी से हासिल की गई है। पिछले कुछ सालों में यूपी ने जिस रफ्तार से रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन किए हैं वह पूरे देश में चर्चा का विषय है और ये केवल डेटा की कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक बदलाव की कहानी है, जहां हर घर अपनी छत पर एक छोटा बड़ा ऊर्जा संयंत्र बन गया है जो न सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर कमाई भी कर सकता है। अयोध्या जो सूर्यवंश की राजधानी कही जाती है आज देश की पहली आधिकारिक सोलर सीटर बनकर उभर चुकी है। ये उपलब्धि केवल तकनीकी विकास का संकेत नहीं देती बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी नया अध्याय जोड़ती है, जहां एक प्राचीन धार्मिक नगरी आधुनिक ऊर्जा मॉडल की रोल मॉडल बन गई है। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि अयोध्या की रोशनी थर्मल या हाइड्रो स्टेशन से नहीं बल्कि सूर्य की शक्ति से पैदा होती है, तब ये केवल एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन के तीसरे स्थान पर है। 125 गीगावाट से ज्यादा की कुल क्षमता के साथ भारत ने वैश्विक ऊर्जा मंच पर खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि कभी सौर ऊर्जा के मानचित्र पर पीछे रहने वाला उत्तर प्रदेश आज पहले 3 राज्यों में शामिल है। तो वहीं इस बदलाव की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर और इसके साथ यूपी सरकार की आक्रामक मॉनिटरिंग व क्रियान्वयन नीति। पीएम सूर्य घर योजना ने पहली बार ये अवसर दिया कि लोग अपनी छतों पर सौर पैनल लगाकर अपनी खुद की बिजली तैयार करें और बिजली बिल को शून्य पर ला सके। सब्सिडी इतनी आकर्षक है कि आम मध्यवर्गीय परिवार भी बिना झिझक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज यूपी के 75,936 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और सरकार ने 1,808 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में दे दी है। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि जनता इस योजना को अपना रही है और उस पर भरोसा कर रही है। तो वहीं सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और बरेली जैसे शहरों में हुए हैं। इन शहरों में बिजली उत्पादन में नया मॉडल विकसित हो चुका है, जहां घरों में लगने वाले सौर पैनल न केवल आत्मनिर्भरता दे रहे हैं बल्कि शहरों की बिजली ग्रिड पर दबाव भी कम कर रहे हैं। ये वही शहर हैं जहां पहले बिजली कटौती आम थी, लेकिन आज सौर पैनल घर घर में नई उम्मीदों का प्रतीक बन गए हैं। तो वहीं यूपी सरकार ने अपनी ओर से भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की है, जिससे सोलर पैनल लगवाना पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो गया है। केंद्र की 78,000 रुपए तक की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की सब्सिडी मिलकर लोगों को लगभग आधी लागत में सोलर सिस्टम उपलब्ध करा रही है। यही वजह है कि आवेदन हर महीने रिकॉर्ड संख्या में बढ़ रहे हैं। तो वहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए अलग मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें प्रति किलोवाट 18,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और ये सब्सिडी सामुदायिक सुविधाओं जैसे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स तक के लिए लागू है। इससे उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा की संभावनाएं बढ़ रही है। ये भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा का हिस्सा बन चुका है। तो वहीं घर लगाने वाले लोगों के लिए उपयुक्त पैनल क्षमता भी अब स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जो बेहद सरल तरीके से बिजली खपत के अनुसार निर्धारित की गई है। इससे आम लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि उन्हें 1 किलोवाट चाहिए या 3 किलोवाट या उससे ज्यादा।
इस स्पष्टता की वजह से निर्णय लेना आसान हो गया है। तो वहीं लोगों में यह जानकारी धीरे धीरे फैल रही है कि सोलर पैनल केवल बिल कम नहीं करते बल्कि कमाई भी कराते हैं। मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम आपने लगवाया, ये प्रतिदिन औसत 20 यूनिट बिजली पैदा करता है, यानी महीने में लगभग 600 यूनिट। अगर आपका परिवार 400 यूनिट उपयोग करता है तो 200 यूनिट ग्रिड में बेच देता है और सरकार आपको 3 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करती है, तो आपकी सालाना कमाई हुई 7,200 रुपए। तो वहीं बड़े सिस्टम में कमाई लाखों तक पहुंच सकती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा होगा। ये लक्ष्य सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं बल्कि विस्तृत और चरणबद्ध योजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। जंगलों और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बिजली की लाइनें पहुंचाना मुश्किल था, जैसे कि फॉरेस्ट रेंज या एनजीटी प्रतिबंध वाले क्षेत्र, वहां सौर पैनल से घरों को पहली बार बिजली उपलब्ध कराई गई। तो वहीं पीएम मोदी स्वयं कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि सोलर पावर भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे अहम स्तंभ है। पीएम कुसुम योजना किसानों के खेतों में सौर पंप लगाने के माध्यम से खेती को भी ऊर्जा सशक्त बना रही है, यानी शहरों में छतों पर सोलर पैनल और गाँवों में खेतों में सोलर पंप दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि भारत की ऊर्जा क्रांति केवल शहरों तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण भारत तक भी पहुँच रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश इस पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। जिस गति से यूपी तीसरे नंबर पर आया है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में यूपी नंबर 1 भी बन सकता है। योगी राज में जिस सुनियोजित तरीके से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है, वो इस संभावना को मजबूत करता है। आज उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि ऊर्जा स्वावलंबन का प्रतीक बन चुकी है, जहाँ सड़क पर जलती हर स्ट्रीट लाइट भी सूर्य की रोशनी से पैदा हुई बिजली से चमकती है। ये परिवर्तन केवल बिजली की कहानी नहीं है, ये रोजगार की कहानी भी है। सौर ऊर्जा के बढ़ने से सोलर पैनल तकनीशियनों, इंस्टॉलेशन टीम्स, इलेक्ट्रीशियंस और इंजीनियर के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। तो वहीं हजारों युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिला है और आने वाले सालों में ऐसे लाखों अवसर पैदा होंगे। तो वहीं इस पूरी कहानी के केंद्र में 3 चीजें हैं: केंद्र सरकार की नीति, राज्य सरकार की तेजी और जनता का भरोसा। जब ये तीनों मिलते हैं तब परिवर्तन रुकता नहीं बल्कि नई ऊंचाइयां छूता है और आज वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश अंधेरों से निकलकर सूर्य की रोशनी में चमक रहा है और वो भी अपनी मेहनत से, अपनी नीतियों और अपनी सोच के दम पर।